नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली सोलर स्टॉक्स के बारे में। हमारे देश में आज के समय जिन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है वो यही सेक्टर है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अनाउंस किया। ये गवर्नमेंट स्कीम है जिसके अंदर 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर हम अच्छी कंपनी सिलेक्ट करें तो बहुत बड़ी मल्टीबैगर भी बन सकती है। जब हम सोलर सेक्टर में कंपनीज को देखते हैं तो इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप हर तरह की कंपनीज काम कर रही हैं। अगर हम इस समय अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखें तो डेफिनेटली आने वाले 5-10 सालों में ये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 7 ऐसी क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले समय में हमें अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है सभी तरह के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने के लिए। करंटली ये स्टॉक 189 रुपीज के लेवल पर ट्रेड करता है। अभी नवंबर 2023 में ही इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी और 3 महीने के अंदर ही इसने 4 गुना के रिटर्न दे दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। 58 के पीई पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपए का है। 8.17% के आरओसी हैं, वहीं 15.4% के रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलते हैं। कंपनी ने बहुत ही शॉर्ट टर्म में काफी हाई रिटर्न्स प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी करंटली काफी महंगी नजर आती है। वहीं अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जबकि एफआईज के पास 1.88% का स्टेक है। बात करें डीआईज की तो 4.37% का स्टेक डीआईज ओन करते हैं। वहीं पब्लिक की हिस्सेदारी 18.75% की है। अब क्योंकि स्टॉक ने बहुत ही शॉर्ट टर्म में 4 गुना के रिटर्न दे दिए हैं, इसीलिए करंट लेवल्स पर आपको इसमें बल्क निवेश नहीं करना चाहिए। करंट लेवल से 20 to 30% की गिरावट इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर आपको फोमो हो रहा है तो करंट लेवल्स पर अपने टोटल अमाउंट का 10% से ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है एनएचपीसी। ये एक मिनी रत्न कैटेगरी की पीएसयू कंपनी है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है और ये देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है। इसके साथ ही कंपनी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रही है। 26 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए का है। 8.49% के आरओसी हैं, वहीं 10.8% के रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है। वहीं पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन्स 50% से ऊपर हैं, जो कि इस समय कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर बात करें हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 70% से ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जबकि 7% से ज्यादा का स्टेक एफआईज ओन करते हैं। वहीं डीआईज की हिस्सेदारी इसमें 13% से ज्यादा की है। बात करें पब्लिक की तो 6% से ज्यादा का स्टेक पब्लिक ओन करती है। करंटली ये स्टॉक 102 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। वहीं पिछले 3 महीने में ये शेयर प्राइस डबल हो चुका है, इसीलिए करंट लेवल्स पर फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। वहीं कंपनी अपने Q3 के रिजल्ट्स 12 तारीख को डिक्लेयर करने वाली है, तो सबसे पहले तो आपको इनके रिजल्ट्स को स्टडी करना है। उसके बाद जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे एंट्री कर सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है सुज़लोन एनर्जी। ये कंपनी विंड एनर्जी में काम करती है और यूरोप का 40% प्लस मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है। करंटली ये स्टॉक अंडर 50 रुपीज ट्रेड करता है, लेकिन अगर आप इसकी लास्ट 6 मंथ की परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 150% के रिटर्न दिए हैं। 134 के पीई पर कंपनी ट्रेड कर रही है। वहीं इसका मार्केट कैप 66,000 करोड़ रुपए का है। पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है। वहीं इनके ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 1455% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करते हैं तो अभी भी ये स्टॉक अपने हाई से 60% डाउन है। वहीं अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर सिर्फ 13% के शेयर्स होल्ड करते हैं, जबकि एफआईज इसमें 17% का स्टेक होल्ड करते हैं। वहीं डीआईज की होल्डिंग इसमें 6% की है और ऐसे पेनी शेयर्स में अक्सर हमें पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा देखने को मिलती है और इस शेयर में भी हमें 62% से ज़्यादा की होल्डिंग पब्लिक के पास देखने को मिल रही है, जो कि एक रेड फ्लैग है। इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं तो ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड ही करना चाहिए। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। ये कंपनी सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर है और देश में 40% का मार्केट शेयर होल्ड करती है और अराउंड 3% का मार्केट शेयर ग्लोबली होल्ड करती है। ये कंपनी लगातार अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कैपेक्स भी कर रही है, लेकिन अभी के समय इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं। 7 फरवरी को कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जिसमें ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई, जिसके बाद इस शेयर में हमें 9% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। करंटली ये स्टॉक 551 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है।
अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 61% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जबकि 4% का स्टेक एफआईज ओन करते हैं। डीआईज की होल्डिंग इसमें 0.74% की देखने को मिलती है। बात करें पब्लिक की तो 33% का स्टेक पब्लिक के पास है। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1999 में और आज के समय में देखा जाए तो ये कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट कंपनी रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। इसके साथ ही डेट फ्री भी है। कंपनी का शेयर थोड़ा प्राइसी देखने को मिलता है। करंटली ये स्टॉक 4655 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ समय में इसमें बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिली है, जहां ये स्टॉक पिछले एक साल में 800% के रिटर्न दे चुका है। 91 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 9600 करोड़ रुपए का है। 83.8% के आरओसी हैं, जबकि 95.8% के रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलते हैं। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 74% की स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है, जबकि 25% से ज्यादा की होल्डिंग पब्लिक के पास है। अब क्योंकि इसमें एफआईज और डीआईज ना के बराबर हैं, अभी के समय कंपनी का शेयर प्राइस काफी बढ़ा हुआ है, तो फ्रेश एंट्री स्टॉक में नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिनके पास है वो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप अपने प्रॉफिट को सेव करके चलना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसमें 30% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है केपीआई ग्रीन एनर्जी, जो कि सोलर पावर जनरेशन में काम करती है। ये बेसिकली सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। 64 के पीई पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 8600 करोड़ रुपए का है। 24.7% के आरओसी हैं, जबकि 53.4% के रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलते हैं। इस कंपनी में भी पिछले कुछ समय से काफी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में कंपनी का शेयर 50% चढ़ चुका है। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 53% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, जबकि 6% के पास की होल्डिंग एफआईज ओन करते हैं। वहीं 2% की होल्डिंग डीआईज के पास है। वहीं बात करें पब्लिक की तो 38% से ज़्यादा की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। इस क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप नजर डालें तो जहां प्रमोटर्स ने अपना स्टेक हल्का सा ट्रिम किया है, वहीं एफआईज और डीआईज जो कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स माने जाते हैं, उन्होंने उसे पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। वहीं पब्लिक की हिस्सेदारी इस क्वार्टर में हमें कम होते हुए देखने को मिल रही है। अब क्योंकि बहुत ही क्विक टाइम में इसने 50% के रिटर्न दिए हैं, तो फ्रेश एंट्री के लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। हर 10 से 20% की गिरावट में आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा आखिरी स्टॉक है टाटा पावर, और ये लार्ज कैप कंपनी इस लिस्ट में हमारी फेवरेट है। ये कंपनी एनर्जी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन का काम करती है। इसी के साथ ही ये सोलर रूफटॉप बनाते हैं और इनके ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी हैं। इसके साथ ही टाटा जैसे बड़े ब्रांड का भरोसा। कंपनी इस समय 409 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। 38 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 1,30,000 करोड़ रुपए का है। 11.7% के आरओसी हैं, जबकि 12.6% के रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलते हैं। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 46% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जबकि 9% से ज़्यादा का स्टेक एफआईज ओन करते हैं। वहीं डीआईज के पास 16% से ज़्यादा का स्टेक है। बात करें पब्लिक की तो 26% से ज़्यादा की होल्डिंग पब्लिक के पास है। अब जो इन्वेस्टर फंडामेंटल्स के बेसिस पर किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनके लिए टाटा पावर एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अच्छे रिटर्न्स बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हमने 7 स्टॉक्स को डिस्कस किया। अब आपको इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है और फ्रेश एंट्री सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में करनी चाहिए जिनका शेयर प्राइस अभी बहुत ज़्यादा ना बढ़ा हो या जब भी मार्केट में गिरावट होती है। इसके साथ ही इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी स्टडी करना है, क्योंकि अभी ये सेक्टर फोकस में है और इन स्टॉक्स के शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में इन स्टॉक्स में अगर आप टॉप पर एंट्री करते हैं तो मार्केट में गिरावट के समय इनमें कंपैरेटिवली ज़्यादा गिरावट होगी और फिर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाएगा और आप इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या किसी और स्टॉक को इस लिस्ट में होना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपना डीमैट अकाउंट नीचे दिए गए लिंक से ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं।